हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीजीय पौधों के स्वभाव के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बीजी पौधों के लक्षण व बीजीय पौधों के पीढ़ी एकाधरण के बारे में पढ़ेंगे। बीजी पौधों से संबंधित लक्षणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों से संबंधित लक्षणों का विवेचन करते हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्न है। नंबर 1, निषेचन के बाद एक सुषुप्त भ्रूणयुक्त बीज का निर्माण होता है। सुषुप्त भ्रूणयुक्त बीज का निर्माण होता है, इसका मतलब यह है कि जो भ्रूण बनेगा उसमें तुरंत ही अंकुरण की क्षमता नहीं होती। अगला लक्षण है जो मुख्य पादप होता है, मेन प्लांट बॉडी होती है, वो द्विगुणित और स्पोरोफाइट प्रकार की होती है, जो दीर्घजीवी तथा जड़ तना एवं पत्ती में विभेदित होती है। पादप एक वर्षीय शाक, द्विवर्षीय अथवा बहुवर्षीय छुप एवं वृक्ष के रूप में होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में केवल बहुवर्षीय छुप या वृक्ष होते हैं। जिम्नोस्पर्म में शाकीय पौधे नहीं पाए जाते। स्पोरोफाइट में संवहन तंत्र या वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो जाइलम एवं फ्लोएम से बना होता है। संवहन ऊतक संवहन पूलों के रूप में संयोजित होते हैं। स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो संयुक्त यानी कॉन्जॉइंट, समद्विपार्श्व, कोलेटरल एवं वर्धी, ओपन या क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स के रूप में होते हैं। जड़ों में वैस्कुलर बंडल संयुक्त, समद्विपार्श्व तथा रेडियल या अरीय वैस्कुलर बंडल्स के रूप में पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट के परिपक्व होने के बाद यह जनन क्रिया के लिए पुष्प धारण करता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में शंकु या कौंस का निर्माण होता है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है और बीजीय पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। पुष्प धारण करने के आधार पर पौधे एकलिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी प्रकार के होते हैं। जिम्नोस्पर्म के पौधे प्राय एकलिंगाश्रयी होते हैं। परागण मेनली परपरागण जो होता है विभिन्न विधियों से होता है, जैसे जंतु परागण विभिन्न जंतुओं के द्वारा, कीट परागण इंसेक्ट के द्वारा, वायु परागण वायु के द्वारा, जल परागण पक्षी परागण आदि चींटियों के द्वारा भी कुछ पौधों में होता है। इसके अलावा स्नेल्स के द्वारा भी कुछ पौधों में परागण होता है। जिम्नोस्पर्म में ओनली वायु परागण होता है, यानी कि जो परागण है वो केवल वायु के द्वारा होता है। निषेचन नाल युग्मकी या साइफनोगेमस प्रकार का होता है। गैमेटोफिटिक जेनरेशन अत्यंत ही रिड्यूस्ड होती है तथा स्पोरोफाइट के ऊतकों में धंसी हुई रहती है। यह स्वतंत्र जीवी नहीं होती। एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म की तुलना में अधिक रिड्यूस्ड होती है। एंजियोस्पर्म के मेल गैमेटोफाइट में 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट एवं एक नलिका केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस होता है। बीजों में बीजपत्रों की संख्या 1 या 2 एंजियोस्पर्म में मोनोकोट और डाइकोट के रूप में होते हैं, अथवा 2 या 5 या इनसे अधिक जिम्नोस्पर्म में
यानी पॉलीकोटिलिडोनस अवस्था होती है। ये पौधे प्रकृति में किसी भी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, अर्थात ये विश्वजीनी या कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं। विश्व में किसी भी जलवायु में ये जीवित रह सकते हैं और उस स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। बीजी पौधों में डिप्लॉन्टिक या द्विगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण में इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो द्विगुणित होती है। इसमें मियोसिस के फलस्वरूप मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। मेगास्पोर्स 4 बनते हैं, जिनमें से 3 रिड्यूस्ड हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, वह एक एक्टिव रहता है। माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं सभी एक्टिव या क्रियाशील होते हैं। मेगास्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट अगुणित संरचनाएं हैं। मेल गैमेटोफाइट से एंथ्रीडिया या पुमणु का निर्माण होता है और फीमेल गैमेटोफाइट से एग का निर्माण होता है। पुमणु और एग निषेचन के द्वारा एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण का जर्मिनेशन होता है और वापस से द्विगुणित स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है। इस प्रकार से इसमें अगुणित और द्विगुणित 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इसे डिप्लॉन्टिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का तुलनात्मक अध्ययन। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्रकृति जिम्नोस्पर्म में जो पौधे होते हैं वे काष्ठीय वृक्ष या क्षुप प्रकार के होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के पौधे वृक्ष, क्षुप अथवा शाकीय प्रकार के होते हैं। पत्तियां जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां हैं एवरग्रीन या सदा हरित होती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म की जो पत्तियां हैं डेसिडुअस अथवा सदा हरित हो सकती है। सेक्सुअल ऑर्गन जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः एकलिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में जननांग एकलिंगाश्रयी अथवा सामान्यतः उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन परागण के समय परागकण सीधे ही बीजांड का या न्यूसेलस के शीर्ष पर आ जाते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में परागकण बीजांडकाय से दूर स्टिग्मा पर आते हैं। मेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में एक या एक से अधिक कायिक कोशिका या प्रोथेलियल सेल्स परिवर्धित होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में इनमें कायिक कोशिका का बनना एक सामान्य लक्षण नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एंजियोस्पर्म में प्रोथेलियल सेल बने। मेल गैमेट जिम्नोस्पर्म में साइकस एवं गिंगो में मेल गैमेट बहुकशाविक स्पाइरल पट्टियों युक्त होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अन्य सदस्यों में जो मेल गैमेट है कशाविकहीन होते हैं। एंजियोस्पर्म के पौधों में मेल गैमेट कशाविकहीन ही होते हैं। आर्चिगोनिया या स्त्रीधानिया जो है जिम्नोस्पर्म के पौधों में आर्चिगोनिया पाई जाती है, लेकिन नीटम और वेलविस्टिया में स्त्रीधानी नहीं पाई जाती। एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया हमेशा या सदैव अनुपस्थित होती है। एंडोस्पर्म व निषेचन। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पूर्व ही बनता है एवं हैप्लॉइड होता है, अगुणित प्रकार का होता है। जिम्नोस्पर्म में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन के बाद में होता है। यह त्रिगुणित संरचना है
और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जाइगोट जिम्नोस्पर्म की अधिकांश जातियों में स्वतंत्र विभाजन यानी कि फ्री न्यूक्लियर विभाजन होता है। न्यूक्लियस के विभाजन फ्री न्यूक्लियर मीन्स यानी कि जैसे ही विभाजन होता है उसके तुरंत बाद में सेल वॉल का निर्माण नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म में कुछ सदस्यों के प्रथम विभाजन के बाद में ही भित्ति का निर्माण हो जाता है। कोटिलीडन जिम्नोस्पर्म में जनरली 2 या 2 से अधिक कोटिलीडन पाए जाते हैं, इसे पॉलीकोटिलीडनस अवस्था कहते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बीजपत्र 1 या 2 पाए जाते हैं। एक बीजपत्र युक्त पौधों को मोनिकोटिलीडन या मोनोकोट, 2 बीजपत्र युक्त जो प्लांट है उनको डाइकोट कहते हैं। बीज अनावृत या नेक्ड होते हैं, यानी कि बीज के चारों ओर फलभित्ति का निर्माण नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज अंडाशय भित्ति या फल के अंदर स्थित होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म में फल का निर्माण होता है, बीज अंडाशय की भित्ति के द्वारा आवृत रहता है। थैंक यू।